और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कठुआ इनकाउंटर में 2 जवान शहीद हो गए। जी, मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए। इस वक्त बड़ी और अफसोसनाक खबर आ रही है। आपको बताते चलें कि कठुआ में ये इनकाउंटर चल रहा है, जिसमें सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं। तो कठुआ इनकाउंटर में 2 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि इससे पहले 2 दहशतगर्दों को, 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। 6 जवान जख्मी भी बताए जाते हैं इस इनकाउंटर में। तो इस वक्त कठुआ इनकाउंटर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चलें कि कठुआ इनकाउंटर में मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच यह मुठभेड़ चल रही है और इस इनकाउंटर में 2 जवान शहीद हुए हैं। इसके अलावा 6 जवान घायल हैं, जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस इनकाउंटर में जहां 2 जवान शहीद हुए, वहीं पर 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। आज भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ लगातार जारी रही और इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए। इस इनकाउंटर में 2 जवानों की शहादत हुई है। तो कठुआ से बड़ी खबर आ रही है। एक मुश्किल इनकाउंटर चल रहा है। हालांकि सेना ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन किया और पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। और ये आतंकी एक तरह से फंसे हुए हैं, जिनकी तादाद 4 से 5 बताई जा रही थी। और चलिए इसी पर और जानकारी लेंगे। न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोढ़ी जी, अफसोसनाक और बड़ी खबर आ रही है। कठुआ इनकाउंटर में 2 जवान शहीद हो गए हैं। देखिए हुरैरा, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर जो है वो इस एनकाउंटर से अभी बाहर आ रही है कि इस एनकाउंटर में 2 जवान जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने शहादत पाई है देश के लिए आतंकवादियों से लोहा लेते हुए। 2 आतंकवादियों को भी अभी तक मौत के घाट उतार दिया गया है और अभी जो 3 से 4 आतंकवादी और होने की आशंका जताई जा रही है। ऑपरेशन अभी इस पूरे इलाके में जो है वो चल रहा है। सुबह जब हमारे पास जानकारी आ रही थी जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा था, तो ये पता चला था कि टोटल 8 जवान जो हैं वो जख्मी हुए थे। अब खबर ये आ रही है कि उन 8 जवानों में से 2 जवान जो हैं वो जख्मों की ताब ना लाके चल बसे हैं, 2 देश के लिए बलिदान दे चुके हैं। 6 जवान जो हैं वो अभी उनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, वो जेरे इलाज हैं। लेकिन 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है और ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। देखिए, कठुआ में पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 हफ्ते से आतंकवादियों के प्रेजेंस के बारे में जानकारी सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को मिल रही थी। कुछ दिन पहले आपने देखा किस तरह हीरा नगर में वहां पर भी एनकाउंटर हुआ। अब कयास यही लगाया जा रहा है कि जो आज का एनकाउंटर जो आज सुबह सवेरे शुरू हुआ था, ये वही आतंकवादियों का ग्रुप है जो हाल ही में घुसपैठ करके भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था और हीरा नगर में सुरक्षा बलों के साथ इनकी एक मुठभेड़ हुई थी। लेकिन वहां से ये किसी तरीके भागने में कामयाब हुए और 40-45 किलोमीटर दूर ये ग्रुप पहुंचा था, जहां पर फिर इन्हें ट्रेस किया गया और आज तड़के ही जो एनकाउंटर शुरू हुआ था। लेकिन उसमें जब सुबह पहला फायर हुआ तो जो हमारी सेना है, हमारी पुलिस फोर्स है, उनको पहला हिट लेना पड़ा, जिसमें 8 जवान जो थे वो इंजर्ड हुए थे, जिसमें 2 जवान जो हैं उनके शहीदी की खबर अभी आ रही है। 2 जवान शहीद हो चुके हैं और 6 जो हैं वो अभी जेर इलाज है। देखिए, एक और खबर इस एनकाउंटर साइट से ये आ रही थी कि एक पुलिसकारी, 2 पुलिस के अधिकारी जो थे वो मिसिंग थे। उनकी बारे में कोई वेयर अबाउट पता नहीं चल रहा था। लेकिन फिर जैसे जैसे शाम ढलती गई तो पता चला कि वो क्रॉस फायर के बीच में थे और उनमें से एक जो अधिकारी है पुलिस का, वो जख्मी हुआ था और उन्हें फाइनली इवैक्यूएट कर लिया गया है, हॉस्पिटल शिफ्ट कर लिया गया। बिल्कुल, वो जो है वो शहीद हो गए हैं इस पूरे ऑपरेशन में। लेकिन अभी ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन ये सुबह तक चलता रहेगा और उम्मीद ये है कि जो बाकी आतंकवादी छुपे हुए हैं इस
जंगल के इलाके में, क्योंकि हम सुबह से लगातार अपने दर्शकों को न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल ये दिखा रही थी कि कितना मुश्किलों भरा ये इलाका है, कैसे सेना के जवान, कैसे जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज जो हैं वो आतंकवादियों से इतनी कठिनाइयों के बावजूद लोहा ले रहे थे। तो वहां पर ये जो ऑपरेशन है अभी कल के दिन भी जारी रहेगा और जो बचे हुए आतंकवादी हैं उन्हें मौत के घाट उतारने का ऑपरेशन जब तक पूरे वो आतंकवादी मारे ना जाएं तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। बिल्कुल तेजेंद्र जी, शुरू में जो खबर आई थी, बिल्कुल शुरुआती खबर आपको जिस तरह से याद होगा कि शुरू में जिस महिला ने इन आतंकवादियों को देखा था कि इनकी तादाद 4 से 5 बताई जा रही थी, 2 आतंकी अभी तक मारे गए हैं और अभी इनकी तादाद 3 से 4 ये आतंकी या 2 से 3 ये आतंकी हो सकते हैं। और जिस तरह से मुकाबला कर रहे हैं जिसमें हमारे कई जवान जख्मी हुए और 2 जवानों की शहादत हुई है, यानी ये एक बड़े मंसूबे के साथ आए थे, इनका नापाक मंसूबा था और इनके पास लेटेस्ट हथियार भी हैं। देखिए हुरेरा, जैसे आपने देखा जब ये हीरानगर में एनकाउंटर चल रहा था तो किस तरह के वहां पर हथियार जो हैं वो बरामद हुए थे। अमेरिकन मेड M4 राइफल्स की मैगजीन मिली थी, चाइनीज ग्रेनेड मिले थे, आईडीज मिली थी। तो ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि ये जो आतंकवादी हैं ये लंबे हॉल के लिए थे, काफी हथियार, गोला बारूद ये लेकर आए हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि ये जो ग्रुप था आतंकवादियों का, इन्होंने एक दूसरे ग्रुप से मिलना था और किसी बड़ी आतंकी कार्रवाई को इन्होंने अंजाम देना था। हो सकता है कि इनका टारगेट जम्मू रीजन का जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर रहा हो, या सेना के किसी कैंप पे हमला करना या सेंसिटिव एरियाज पे हमला करना, ये इनके मंसूबे रहे होंगे। लेकिन उससे पहले ये आतंकवादी कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे पाते, इनको ट्रेस कर लिया गया। लोगों ने भी इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को देते रहे इनकी मूवमेंट के बारे में और फाइनली आज सुबह ये ग्रुप जो है ये इस पे घेरा डाला गया। फाइनली 2 आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि पुलिस को भी नुकसान झेलना पड़ा है इस पूरे ऑपरेशन में, लेकिन ये बात देखिए, इस तरह के जब ऑपरेशन होते हैं तो ये बात जाहिर है कि इसमें बहुत बड़ा रिस्क रहता है। लेकिन ये जो सेना के जवान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, ये अपनी जान की बाजी लगा देते हैं इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जितने भी आतंकवादी हैं जो ये मंसूबे बना के आए हैं कि जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहानी है, उन आतंकवादियों के मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए सेना हो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो अपनी जान का बलिदान देने से पीछे नहीं हटती। जी हो रहा बिल्कुल तेजेंद्र जी, जिस तरह से जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी जवानों का ये बलिदान ही है जिसकी वजह से आज पूरा मुल्क एक तरह से अमन और सुकून से रह रहा है। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, पिछले कुछ दिनों में देखा है कि बॉर्डर पर ही जो घुसपैठ की कोशिश होती है उसे एक तरह से हमारे जवान नाकाम बना देते हैं। लेकिन कठुआ की इस इनकाउंटर को अगर देखा जाए, 2 से 3 दिन एक तरह से हो चुके हैं और जिस तरह से पूरी प्लानिंग कहीं ना कहीं इन मिलिटेंट्स की है, इन आतंकियों की है और ओवरग्राउंड जो वर्कर्स होते हैं उनकी भी मदद एक तरह से इसमें ली गई है शुरुआती तौर पर जिस तरह से देखा जा रहा है। देखिए हुरेरा, इस तरह का जो आतंकवादियों के प्लान होते हैं, आतंकवादियों के मंसूबे होते हैं, उसमें लोकल सपोर्ट के बिना किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना पॉसिबल नहीं होता। ये जो आतंकवादी हैं, पूरी इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्हें OGW नेटवर्क हो या लोकल गाइड हो या लोकल सिंपैथाइजर हो, उनकी सपोर्ट मिली है। अब देखिए जिस तरह का ये पहाड़ी इलाका है, जिस तरह की टेरेन है, वहां पर कोई बंदा अगर पाकिस्तान से आता है, कोई आतंकवादी पाकिस्तान से आता है और इस पूरे इलाके में उसको रास्ता बताना, इस पूरे इलाके में उन्हें खाने पीने का सामान, रसद पहुंचाना, इस इलाके में ऐसे बियाबान जंगल में उन्हें रहने की जगह बताना, देखिए ये लोकल सपोर्ट के बगैर तो टोटली पॉसिबल नहीं है। अब रही बात वो लोकल सपोर्ट जो है वो कौन है, वो किस तरह के लोग हैं जो ये इन आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं, उन्हें जल्दी ही आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। क्योंकि जितनी जल्दी इस सपोर्ट स्ट्रक्चर को तोड़ा जाए, इस पूरे नेक्सस को तोड़ा ना जाए, तब तक ये आतंकवादी जो मंसूबे हैं वो उसको करते रहेंगे। आतंकवादी यहाँ हिंदुस्तान में आने की पूरी साजिश रचते रहेंगे और जब तक
सपोर्ट स्ट्रक्चर इंटैक्ट है जी। तब तक आतंकवादियों को एक बेस मिलता रहेगा इस तरह के आतंकी मंसूबों को अंजाम देने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो कठुआ इनकाउंटर से बड़ी खबर आई जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है और इस इनकाउंटर में 2 जवान शहीद हुए हैं। तो कठुआ से बड़ी और अफसोसनाक खबर आई जिस पर तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी ने डिटेल में तमाम जानकारी दी है कि 6 जवान घायल हुए हैं और 2 जवानों की शहादत इस इनकाउंटर में हुई है, जबकि 2 आतंकियों को, 2 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। तो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ लगातार जारी है। आपको बता दें कि सभी संदिग्ध आतंकवादियों को घेरे में लिया गया है। 5 दिन से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। जी हां, और यह भी बताया जा रहा है कि हीरानगर सेक्टर में जो मुठभेड़ हुई थी, जो आतंकियों का गिरोह था, वही ये एक समूह बताया जा रहा है जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक तरह से अपने घेरे में लिया हुआ है और चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है। और ये संदिग्ध आतंकी एक तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के घेरे के अंदर हैं। और इस पर और जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी राजन वैद। हो चुका है और मैं इस वक्त कठुआ के उसी जेठाना इलाका में मौजूद हूं जहां सुबह से ही सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ जो है वो तेजी से चल रही है। रात का वक्त हो चुका है लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है अपना कॉर्डन जो है वो बढ़ा दिया है, क्योंकि इस ऐसे अंदेशा होता है कि जो आतंकवादी हैं वो रात का फायदा उठा के जो है इस कॉर्डन को ब्रेक करके निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो। इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हर एक जगह चप्पे चप्पे पे जो है अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। 2 आतंकवादी जो हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा चुका है और जो 5 जवान हैं उसमें से जो 2 जवान जो सेना से हैं और 3 पुलिस से हैं वो जख्मी हैं। और अब जो है रात के वक्त हालांकि ऑपरेशन को थोड़ा सा स्लो किया गया है, क्योंकि जिस दिन के वक्त जो फायदा मिलता है सिक्योरिटी फोर्सेस को वो रात के वक्त इतना ज्यादा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आतंकवादी जो हैं वो डार्कनेस की जो फायदा उठाते हुए, अंधेरे का फायदा उठाते हुए कहीं छुप जाते हैं और वहां इस वक्त जो है नुकसान होने का खदशा बना रहता है। इसीलिए जब सुबह होगी, जब पहली लाइट होगी, तब इस ऑपरेशन को उसी पेस के साथ जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से हमारे जो जवान हैं, जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया है आतंकवादियों का, ये बहुत ही तारीफ की बात है, क्योंकि यहाँ ये जो इलाका है यहाँ पे जो लोकल जो हैं वो देशभक्त लोग हैं और उन्होंने हमेशा ही अपने सैनिकों का साथ दिया है। और सिक्योरिटी फोर्सेस को तभी ये कामयाबी मिली जब यहाँ पे उन आतंकवादियों को स्पॉट करने के बाद तुरंत जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को सूचित किया गया। आपको याद होगा कि जो कठुआ का पहला जो इलाका जहां पे आतंकवादियों को स्पॉट किया गया था, वहां से 45 किलोमीटर का ये फासला है जो ये इलाका है। तो ऐसे में ये अंदेशा यही है कि ये वही आतंकवादी गुट हो सकता है जिन्होंने वहां पे जिस महिला और उसके पति ने उनको देखा था और यहां तक वो कैसे पहुंचे, ये भी एक सवाल निशान है। लेकिन ये कहीं ना कहीं साफ होता है कि लोकल सपोर्ट के साथ, OGW की सपोर्ट के साथ वो यहाँ पहुंचे, जिनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट और खाने पीने की जो रसद है वो लोकल यहाँ पे OGW की तरफ से दी गई, जो एक चिंता का विषय है। उन तमाम बातों को जो है वो खंगाला जाएगा और कई लोगों को भी बाद में राउंड अप किया जाएगा पूछताछ के लिए। लेकिन अभी अगर ऑपरेशन की बात की जाए तो रात का वक्त है, सन्नाटा बहुत ज्यादा है और ऐसे में ऑपरेशन में थोड़ा सा जो है वो स्लो हुआ है, लेकिन वापिस जो है जैसे भी पहली लाइट होगी सन की तो उसके साथ इस ऑपरेशन में वापस तेजी लाई जाएगी। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, जेठाना, कठुआ। तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी ने तमाम जानकारी दी है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 मिलिटेंट्स को, 2 दहशतगर्दों को इस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। तो इस एनकाउंटर